इस वीडियो में पढ़ेंगे चाल क्या है, एक समान चाल क्या होता है, असमान चाल क्या होता है, ताक्षणिक चाल क्या होता है और औसत चाल क्या होता है। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। चाल किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा में समय। किसी वस्तु का यदि चाल निकालना हो तो उस वस्तु द्वारा कितना दूरी तय किया गया है बटा में उसको दूरी तय करने में कितना समय लगा है। चाल को, इस फार्मूला को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि चाल को डिनोट करते हैं v से और दूरी को s से और टाइम को t से, तो v इक्वल टू s अपन में t। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है और यह एक अदिश राशि है। अब देखेंगे चाल जो है कितने प्रकार के होते हैं। चाल 4 प्रकार के होते हैं। एक समान चाल, असमान चाल, ताक्षणिक चाल और औसत चाल। एक समान चाल किसे कहते हैं? तो एक समान चाल जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। जैसे एक ट्रेन है और इस ट्रेन को स्टेशन ए से डी पे जाना है, तो वो स्टेशन ए से पहले बी पर जाएगी, बी से सी पर जाएगी, सी से फिर डी पर जाएगी। अब वो ए से बी पर जाती है और 5 सेकंड में वो 20 मीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट बी से सी पर जाती है और 5 सेकंड में वो 20 मीटर की दूरी तय करती है। फिर नेक्स्ट सी से डी जाती है और 5 सेकंड में 20 मीटर तय करती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समय क्या है, समान है, तो दूरी भी क्या है, समान है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन चल रही है और उसका जो चाल है वो एक समान है, एक समान चाल से ट्रेन जो है चल रही है। नेक्स्ट है असमान चाल। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में और समान दूरी तय करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। जैसे एक ट्रेन है, ये ट्रेन ए स्टेशन से डी स्टेशन तक जाना है, जिसमें ए स्टेशन ए से बी और बी से सी और सी से डी जाएगी। हर एक 5 सेकेंड में इसकी जो है जो दूरी तय कर रही है वो अलग अलग दूरी तय कर रही है। ए से बी में वो 10 मीटर, बी से सी जाती है तो 20 मीटर तय करती है और सी से डी में वो 5 मीटर तय करती है। तो समान समय में वो असमान दूरी जो है तय कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रेन चल रही है वो असमान चाल से चल रही है। नेक्स्ट है ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल क्या है? किसी विशेष क्षण पर उस वस्तु की चाल को, उस वस्तु की हम ताक्षणिक चाल कहते हैं। ताक्षणिक चाल को समझने के लिए आपने बाइक चलाते होंगे प्रतिदिन, या किसी के बाइक में आप देखे होंगे कि एक स्पीडोमीटर लगा रहता है, इस तरीका का यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब आप बाइक चलाते हैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और कुछ ही क्षण अगर आपका स्पीड हो जाता है 100 किलोमीटर पर आवर, तो जिस वक्त के लिए आपका जो चाल था 80 किलोमीटर पर आवर, तो उस समय के लिए आपका जो चाल कहलाएगा वो ताक्षणिक चाल कहलाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। और कुछ क्षण के लिए आप चलेंगे 100 किलोमीटर पर आवर चला रहे हैं, तो उस समय के लिए आपका ताक्षणिक चाल जो हो जाएगा वो 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। आप जो हैं यहाँ पे खेल रहे हैं, एक मैदान में खेल रहे हैं और अचानक बारिश आ गया, और बारिश आने के वजह से आप सोच रहे हैं कि सीधा जो है हम अब घर चले जाएंगे। आपने घर की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब आप घर के तरफ दौड़े तो आपका जो स्पीड था वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और कुछ ही समय बाद आप दौड़ते दौड़ते थक गए। जब दौड़ते दौड़ते आप थक गए तब आपका स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है गया। और कुछ ही समय बाद बारिश बहुत कस के होने लगा, तो बारिश जब कस के होने लगा तो आपका स्पीड और बढ़ गया, तब आपका जो है चाल 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो जिस समय आप शुरुआत किए थे दौड़ना, उस समय के लिए आपका जो है
ताछनिक चाल 5 मीटर पर सेकेंड है। जब आप बीच में स्लो किए थे दौड़ना, थोड़ा रुके थे और 2 मीटर पर 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे थे, उस वक्त के लिए आपका जो है ताछनिक चाल हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। और जो कस के दौड़ने लगे या तेजी से दौड़ने लगे, उस समय आपका जो ताछनिक चाल कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, ताछनिक चाल। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है औसत चाल। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल इक्वल टू होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। इसे हम एक न्यूमेरिकल के द्वारा समझते हैं। जैसे एक ट्रेन है और ये ट्रेन जो है वो 30 मीटर की दूरी तय करती है और 5 सेकेंड लगाती है। वो वापस पुनः जो है 30 मीटर की दूरी तय करती है और 6 सेकेंड लगाती है। तो ट्रेन की औसत जो है चाल क्या होगी? तो ये जो ट्रेन है इसकी कुल दूरी कितना है? तो ये जो है 5 सेकेंड में जो पहली बार वो 30 मीटर की दूरी तय किया और दूसरी बार जो है 6 सेकेंड में वो 30 मीटर की दूरी तय किया। तो टोटल दूरी आ गया 30 30 60 मीटर। और कुल समय जो है कितना आ गया, क्योंकि 30 मीटर 5 सेकेंड में और 30 मीटर 6 सेकेंड में, तो टोटल कुल समय हो गया 5 + 6 11 सेकेंड। तो औसत चाल का फॉर्मूला लगा दिए, ये आ गया आपका 60, ये आ गया 11। तो 60 में 11 अगर डिवाइड कर दिए तो अप्रॉक्स आ जाएगा 5.45 मीटर पर सेकेंड। अब जो है आपके लिए एक हम क्या किए हैं कि न्यूमेरिकल है, ये आपको कॉपी पे बनाना है। वही कॉपी पे बनाकर नीचे कमेंट में इसका आंसर आप कीजिए। 54 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड में को बदलना है, इसको चेंज करना है। चेंज करके 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड में बदलिए और नीचे कमेंट कीजिए, उसमें आपका आंसर लिखिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।